नमस्कार। इस समय मैं न्यू दिल्ली में हूँ और आप जानते होंगे कि मनीष कश्यप को लेकर जो 1 तारीख को जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने वाला है और धरना प्रदर्शन को लेकर बिहार से क्लास लगाया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है वहाँ से आ रहे हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। इसी बीच दिल्ली में मनीष कश्यप के जो खासम खास सपोर्टर हैं उनसे हमारी मुलाकात अभी हुई है और इनका तबीयत काफ़ी ख़राब है और आप देख सकते हैं खांसी भी इनको हो रही है और काफ़ी बुखार भी है, जैसा मैंने यहाँ आकर के देख रहे हैं। तो चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना बुखार रहते हुए मनीष कश्यप के सपोर्ट में कल जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर होने वाला है उसमें एक भाग कैसे लेंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है ऋतुराज शर्मा। मेरा सवाल है कि आपको इतना फीवर आया हुआ है और फीवर इतना आने के बाद भी आप जंतर मंतर पर धरना देने के लिए इतने उत्सुक हैं और लोगों से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बच्चे कभी हम भी छोटे थे, अभी छोटे रहे होंगे, आगे मेरे बच्चे के भी बच्चे छोटे होंगे। लेकिन जो बचपन में मैंने चीज़ देखा, वही चीज़ अभी देख रहा हूँ। 90 से जो लालू जी की सरकार आई, अभी तक चाचा, भतीजा और पापा की सरकार चल रही है। दलितों, वंचितों, बैकवर्ड, फॉरवर्ड करके सरकारें आई। ना बैकवर्ड का फ़ायदा हुआ, ना फॉरवर्ड का फ़ायदा हुआ, ना दलितों, वंचितों का हुआ। 3 लोग पिछले 32-33 साल से बताइए, लालू जी की सरकार, राबड़ी चाची की सरकार, नीतीश चाचा की सरकार की बनी। 33 साल में एक बार दलित को मौका मिला, मांझी जी को, जिस दलितों की बात करते हैं, जिससे स्वर्णों से दलितों को लड़ाई, दलितों से स्वर्णों को लड़ाए, मलाहों को यादों से लड़ाए, भूमिहार को यादों से लड़ाए। इन्हें जात पात करके इन्होंने फिर हिंदू मुसलमान किया, अडवाणी का रथ रोका, और अडवाणी का रथ रोकने के बाद इन्होंने बिहार का ही रथ रोक दिया। मॉर्टिन की कंपनी, पता होगा, मॉर्टिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी, वो अपने बिहार में थी, वो बंद हो गई। 30-32 या उससे कुछ ज़्यादा, उतना पता नहीं है मुझे। चीनी मिलें थीं, उसमें शायद बहुत सारी चीनी मिलें बंद हो गई। जितने कल कारखाने थे, सिल्क सिटी है भागलपुर, वहाँ सिल्क सिटी पूरी दुनिया में फेमस था, वो बंद हो गई। भागलपुर में कुछ कामगार थे जो हथकरघे से काम करते थे, हज़ारों लाखों परिवार थे। आप उस जिला के बगल के हैं, पता होगा, वो बंद हो गई। आप बेगूसराय से हैं, बेगूसराय में कितनी बड़ी रिफाइनरी थी, उसकी हाल क्या है आपसे कुछ छुपा नहीं होगा। डेयरी वगैरह थी, बहुत सारे वहाँ, बहुत सारा बड़ा रिफाइनरी था। आपको कांटी थर्मल था, उसका हाल देख लीजिए। बेला में जितनी इंडस्ट्री लगी थी, उसकी हाल देख लीजिए। चकिया मिल देख लीजिए मोतिहारी का मिल देख लीजिए, अगल बगल देख लीजिए, मोतीपुर का देख लीजिए। तो हम कहना चाहते हैं कि बुखार की अपने बात कहा, बुखार तो आज है, कल ठीक हो जाएगी। जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जब आप इंसान का जन्म लिए हैं तो नर पशु न बने। नर पशु मीन्स होता है कि इंसानों में भेद करना, इंसानों पे प्रहार करना, उन्हें लैंगिक समलैंगिक गालियाँ देना, जात पात पे वोटें मांगना, यानी ये तोड़ने वाली बात है जो अंग्रेजों के औलाद, ये लोग जितने सब अंग्रेज के औलाद है, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपने स्वर्णों को भगाया तो कहाँ ओबीसी का विकास हो गया। कितने यादवों को लालू जी ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लालू जी के जो बड़े बेटे थे, उनकी शादी बिहार के सबसे अच्छे यादव परिवार में हुई, उस घर की बेटी का क्या हाल हुआ, हुआ है, पता है आपको? पप्पू यादव के साथ उन्होंने क्या किया, सुभाष यादव के साथ उन्होंने साथ क्या किया, इतने सालों के साथ उन्होंने क्या किया। तेजस्वी से ज़्यादा पढ़ा लिखा बिहार में कोई यादव है कि नहीं? हजारों यादव को बच्चा है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। मैं जात पात तोड़ने वालों को एक आतंकवादी मानता हूँ। संख्या बल गिनाते हैं, कुछ कुछ बिल्कुल गिनाते हैं, संख्या कहाँ नहीं, आपके मन के अंदर भी संख्या है। आपने पढ़ा होगा सम संख्या विषम संख्या, पढ़ा है ना? बढ़ते क्रम घटते क्रम, संख्या की बात नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, भाईचारा की, समानता की और व्यवस्था की बात होनी चाहिए। और गवर्नमेंट का ही मूल मंत्र है। आज़ादी से पहले देश में ज़मींदारों की ज़मींदारी थी,
एक जमींदार का बेटा मुख्यमंत्री बनता है श्री कृष्ण सिंह और जमींदारी खत्म करता है, इसके लिए करना चाहिए। दलितों का आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण देने वाला एक स्वर्ण का बेटा बीपी सिंह आता है और अपने करोड़ों स्वर्णों का भविष्य छोड़ करके वंचितों को देता है, उनकी पूजा नहीं होती है। अम्बेडकर साहब गुलाम भारत में आते हैं और अम्बेडकर बन जाते हैं। मेरी बात गौर सुनिएगा, मैं प्रकाश शिक्षा पर दे रहा हूँ। जब भारत में शिक्षित लोग किसी पोस्ट पर गए हैं, नहीं भी गए, जब प्रकाश नारायण किसी पोस्ट पर नहीं गए, लेकिन उन्होंने भारत के में क्रांति ला दिया था, वही दूसरी तीसरी क्रांति है। कल जो धरना प्रदर्शन होने वाला है, कैसा होगा, कैसा आपका व्यवस्था होगा, इसके लिए क्या आपका प्लानिंग है, ये बताइए। जंतर मंतर पर लिमिट होता है। जंतर मंतर पर होता है, एक लिमिट होता है कि लिखा जाता है 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे। जंतर मंतर का जो है वहाँ की लिमिट है, कितने हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं आ सकते। परमिशन में कुछ पुलिस कमिश्नर तो बताए होंगे? नहीं, हमें जो परमिशन मिला है वो मुझे मिला है, तो हमने लिख कर जो दिया था वो मुझे मिल गया है। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा चाहता था, वो जो मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझसे पहले भी लोग वहाँ पर अप्लाई कर चुके थे। धन्यवाद है पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली पुलिस से मैं मिला, नहीं लगा कि मैं किसी पुलिस से मिल रहा हूँ, लगा किसी डॉक्टर से मिल रहा हूँ। प्यार से बात किए, पानी पिलाए और काम हो गई। यही काम अगर मैं बिहार में करता, कुछ पैसा देना पड़ता, डांट सुनना पड़ता। तो बिहार पुलिस को दिल्ली पुलिस से सीखना चाहिए। बिहार बड़ी, अब पूछा बुखार हो गया कैसे काम कर रहा है। एक नंगे इंसान को आप नंगा कर देते हैं ना, उससे बहुत सारी बुखार है तो क्या करेगा, फिर भागेगा, उसका कपड़ा उठाएगा या मुर्दा का कपड़ा उठा लेगा, चटाई उठा लेगा या किसी का पत्ता पहन लेगा ना। वैसे ही भूख है हमारे अंदर। अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे 1-2 महीने पीछे हो जाएंगे, लेकिन मनीष कश्यप अगर जेल में रह जाएगा तो उसकी माँ मर जाएगी। और मनीष कश्यप की माँ सिर्फ मनीष कश्यप की माँ नहीं, मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है और भारत माँ की तरह पूरे बिहारियों की माँ है। मनीष कश्यप पहला बंदा है आदि के बाद में, भगत सिंह की तरह, खुदीराम बोस की तरह, आपके शाहनी जी की तरह, जो भारत के लिए, बिहार के लिए, औरतों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गंगा के लिए, रिवर फ्रंट के लिए, रोड के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, सबके लिए आज उठाता था, ना कि अपने लिए उठाता और जेल चला गया, क्योंकि वो बिहारियों की बात करता था, बिहारी अस्मिता की बात करता था। यह लड़ाई हमारी किसी जाति से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं, न नीतीश कुमार से है, ना उनके बेटे से है, हमारी बिहारी अस्मिता से है। जब मराठियों का अस्मिता हो सकता है, जब चिन्ह वाले का अस्मिता हो सकता है, तो बिहारी अस्मिता क्यों नहीं हो सकती है। जहाँ से हमने दुनिया को प्रजातंत्र दिया है, वैशाली से सुंदर राज दिया है, हमने बुद्ध दिया है, महावीर दिया है, सीता माई दिया है, ग्रैंड ट्रंक रोड दिया है, शेरशाह सूरी दिया है, दुनिया का प्रथम मंदिर दिया है, दुनिया का सबसे सुंदर झरना दिया है, दुनिया का